दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग आज फिर से करंट अफेयर्स की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम चर्चित व्यक्तित्व और स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन क्या है, राजीव कुमार। तो हाल ही में राजीव कुमार चर्चा में क्यों रहे? तो आपको ध्यान रखना है, हाल ही में राजीव कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है और इस पद पर उन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? राजीव कुमार को। आगे देखते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा हाल ही में चर्चा में क्यों रहे? तो विख्यात संतूर वादक का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्हें वर्ष 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे हम प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर सुमन बेरी हाल ही में चर्चा में क्यों रही? तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का इन्होंने पदभार ग्रहण किया। तो याद रखना है, डॉक्टर सुमन बेरी क्या हैं? एक अर्थशास्त्री हैं और नीति आयोग के उपाध्यक्ष का इन्होंने पदभार ग्रहण किया। इस पद पर उन्होंने डॉक्टर राजीव कुमार का स्थान लिया है। ठीक है, और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। देश के नए विदेश सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो विनय मोहन क्वात्रा ने 1 मई 2022 को देश के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस पद पर उन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया। अगला है, भारत के नए थल सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? तो जनरल मनोज सी पांडे नए भारतीय थल सेना के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। अभी हमने शायद जल सेना बोल दिया था, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। यह पद संभालने वाले वह कोर ऑफ इंजीनियर के पहले अधिकारी हैं। अगला, हाल ही में अजय कुमार शोध चर्चा में रहे। तो ये क्या हैं? प्रसिद्ध भौतिकविद, भारत सरकार के नए प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार PSC नियुक्त किया गया किसे? अजय कुमार शोध को। ठीक है। अगला प्रश्न है, सतीश महाना तो निर्विरोध 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। और तो आपको ध्यान रखना है कि 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सतीश महाना को। और आपको ध्यान रखना है कि निर्विरोध इनका चुनाव हुआ है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की 10वीं अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। किसने ग्रहण किया? तो माधवपुरी बुच ने ग्रहण किया। अगला है, जिया राय। तो ये हाल ही में क्यों चर्चा में रही? नेवी चिल्ड्रन स्कूल मुंबई की 13 वर्षीय छात्रा पाक जलडमरुमुद्ध में तैरने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की सबसे तेज महिला तैराक बनी हैं। कौन बनी है? जिया राय। लता मंगेशकर, आप जानते हैं पार्श्व गायिका का मुंबई में अभी हाल ही में फरवरी में निधन हो गया। स्वर कोकिला, क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया नाम से इन्हें जाना जाता है। उनका मूल नाम क्या था? हेमा मंगेशकर था। और उन्होंने 13 वर्ष की अवस्था में मराठी फिल्म किती हसाल में पहला पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया था, लेकिन इस गीत को फिल्म से हटा दिया गया था। वर्ष 1943 में उन्होंने मराठी फिल्म गजा भाऊ के लिए अपना पहला हिंदी पार्श्व गीत माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तो रिकॉर्ड किया था। ठीक है। बिरजू महाराज तो प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। इनका हाल ही में निधन हो गया 17 जनवरी 2022 को। और वह कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज थे। वह लखनऊ के कालका बिंदादीन घराना से ताल्लुक़ रखते थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपसे पूछ सकता है कि बिरजू महाराज किस घराने से ताल्लुक़ रखते थे। डॉक्टर एस सोमनाथ प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष का पदभार इन्होंने ग्रहण किया। तो किसने ग्रहण किया? डॉक्टर एस सोमनाथ ने।
कार्यकाल इनका कितना होगा? 3 वर्ष। अलका मित्तल सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC की अंतरिम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इन्हें नियुक्त किया गया है। जनरल बिपिन रावत, आप जानते हैं कि ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 8 दिसंबर 2021 को इनकी मृत्यु हो गई। 1 जनवरी 2020 को उन्हें पहला CDS भारत का नियुक्त किया गया था। मन्नू भंडारी, प्रसिद्ध लेखिका एवं कथाकार मन्नू भंडारी का हाल ही में निधन हो गया। उनकी पहचान महाभोज और आपका बंटी जैसे उपन्यासों से हुई है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं और इस पद पर उन्होंने विजय रूपाणी का स्थान लिया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उच्चतम न्यायालय में 3 महिलाओं समेत 9 नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त 3 महिला न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति हिमा कोहली, वीगी नागारत्ना व न्यायमूर्ति बेला माधुर्य त्रिवेदी शामिल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कल्याण सिंह, तो वरिष्ठ भाजपा नेता एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का 21 अगस्त 2021 को निधन हो गया। वह वर्ष 2014 से 2019 तक राजस्थान के राज्यपाल थे। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया 28 जुलाई 2021 को। इस पद पर उन्होंने BS येदियुरप्पा का स्थान लिया है। सुरेखा सीकरी प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया 16 जुलाई 2021 को। उन्होंने तमस, मम्मो, सलीम लंगड़े, पे मत रो, जुबेदा और बधाई हो जैसी फिल्में की हैं। उन्होंने 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया है। आगे हैं दिलीप कुमार। दिलीप कुमार क्या हैं? प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं। उनका वास्तविक नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। अपने 5 दशक के लंबे करियर में उन्होंने मुगल-ए-आजम, देवदास, नया दौर तथा राम और श्याम जैसी अनेक फिल्में दी। वर्ष 1994 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। आशीष चांदोरकर, बेंगलुरु स्थित इस्माही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के निदेशक इन्हें नियुक्त किया गया है। जिनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन के भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर इन्हें नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति NV रमन्ना उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश थे। देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने 24 अप्रैल 2021 को कार्यभार संभाला। इनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। अब आइए देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के बारे में। तो जॉन ली हांगकांग के अगले मुख्य कार्यकारी के रूप में निर्वाचित हुए हैं। और अरविंद कृष्ण भारतीय मूल के IBM के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO के रूप में नियुक्त किया गया। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में इन्हें चयनित किया गया है। कैरीन जीन पियरे व्हाइट हाउस की अगली प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है इन्हें। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला हैं। उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष और भारत की आधिकारिक यात्रा पर रही। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनकी पहली भारत यात्रा थी। रायसीना डायलॉग 2022 में ये मुख्य अतिथि के रूप में रही। केटेंजी ब्राउन जैक्सन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई। अपराजिता शर्मा जेनेवा स्थित इंटरनेशनल दूरसंचार संघ में इन्हें जो है स्थायी समिति में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। गैब्रियल बोरिक वामपंथी नेता, चिली के राष्ट्रपति और 35 वर्ष की आयु में चिली के राष्ट्रपति बनने वाले सबसे युवा राष्ट्रपति या नेता हैं। गीता गोपीनाथ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। IMF की प्रमुख मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इन्हें क्या है नियुक्त किया गया है और ये प्रथम उप प्रबंधक हैं। उर्जित पटेल RBI के पूर्व गवर्नर
बीजिंग चीन स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। सिडनी पोइटियर बहामास मूल के प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया। 1963 में इन्होंने ऑस्कर अवार्ड को जीता था। आगे हैं TS तिरुमूर्ति, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवादी विरोधी समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। डेसमंड टूटू, दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद को समाप्त करने वाले प्रमुख नेता का हाल ही में निधन हो गया। अहमद नसीर अल रईसी, UAE में गृह मंत्रालय में इंस्पेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त या उसके अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। पराग अग्रवाल, तो भारतीय अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। रेबेका क्रिस्पन, कोस्टा रिका की पूर्व उपराष्ट्रपति अर्थशास्त्री हैं और 4 वर्षीय कार्यकाल हेतु अंकटाड की पहली महिला सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। एंटोनी जे ब्लिंकन, अमेरिकी विदेश मंत्री, हाल ही में भारत की यात्रा पर रहे। NDJC, विश्व की प्रमुख अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO नियुक्त किया गया। सिरिसा बांदला, भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक यूनिटी 22 मिशन से अंतरिक्ष की यात्रा पर है। पूनम गुप्ता, विश्व बैंक के मुख्य प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। किरण आहूजा, भारतीय मूल की अमेरिकी अधिवक्ता और इन्होंने कार्मिक प्रबंधन कार्यालय के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। नफ्ताली बेनेट, इसराइल के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। और अनिरुद्ध जगन्नाथ, मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री का हाल ही में निधन हो गया। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।